दोस्तों नमस्कार। हमारा टॉपिक चल रहा था प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत। इसमें अब हमारा है गुप्तकालीन, यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास में जो हमें साहित्यिक स्रोत हैं, ग्रंथ हैं, पुस्तकें हैं या लिखित जो सामग्री है उसके बारे में जानकारी करना और उसके बारे में पता करना। देखिए, पहला है हमारा मालविकाग्न मित्र, यानी कि गुप्त काल में आते ही हम देखते हैं कि कालिदास, जो महाकवि कालिदास हैं, उनकी रचनाएं संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इसलिए सबसे पहले कालिदास की रचनाएं देखते हैं। मुख्यतः हम 7 रचनाएं उनकी देखते हैं। 3 नाटक हैं और 4 महाकाव्य हैं। और कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। देखिए, क्यों कहा जा रहा है ये चीज हम अभी देखेंगे। क्या है उनकी काव्य में? मालविकाग्न मित्र। मालविकाग्न मित्र, चूंकि इसके शब्द से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें 2 शब्द हैं, मालविका और अग्निमित्र। अग्निमित्र कौन है? अग्निमित्र है शुंगकालीनी राजा, यानी कि शुंग जो वंश है उसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की है और पुष्यमित्र शुंग का पुत्र है अग्निमित्र। तो अग्निमित्र और मालविका जो है वह रानी की सेविका है, यानी कि अग्निमित्र और मालविका इन दोनों की प्रणय कथा या प्रेम कथा है। और चूंकि रानी की सेविका है तो विवाद तो होना ही है, और विवाद होता है, और वो किस तरीके से कहानी आगे बढ़ती है वो आप इसमें देखेंगे। ये एक नाटक है, प्रथम नाटक है उनका। देखिए, इसके बाद है, अब इसके अलावा एक चीज और मिलती है इसी में नाटक में कि जो यवनों ने आक्रमण किया है शुंग काल में, उसके बारे में भी पता चलती है। जल्दी से बताते हैं। उसके बारे में ये पता चलती है कि पुष्यमित्र शुंग, उसका पुत्र अग्निमित्र, अग्निमित्र का पुत्र वसुमित्र। तो वसुमित्र के यज्ञ का घोड़ा जब सिंधु नदी पर यवनों द्वारा पकड़ लिया जाता है तो वसुमित्र द्वारा उन्हें एक तरीके से चैलेंज मानकर उनके साथ लड़ाई होती है और उन्हें हरा दिया जाता है यवनों को। ये हमें पता चलता है इससे, मालविकाग्निमित्र से। देखिए, इसके बाद आता है अभिज्ञान शाकुंतलम। इंपॉर्टेंट टॉपिक या इंपॉर्टेंट जो कोट है वो चीज बताते जाएंगे। देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम यह भी कालिदास का नाटक है। अभिज्ञान शाकुंतलम में भी हम जैसे शब्द है शाकुंतलम यानी कि शकुंतला, तो दुष्यंत और शकुंतला इनकी जो प्रणय कथा है और उसके बाद जो भरत हैं इन पर आधारित है। दुष्यंत कौन है? ये है हस्तिनापुर के राजा। और शकुंतला कौन है? शकुंतला से उनकी जो भेंट है वह तब होती है जब वो आखेट के लिए वन में जाते हैं, वहां पर कण्व ऋषि के आश्रम में शकुंतला से उनकी मुलाकात होती है और वही लव स्टोरी, प्रेम कथा, प्रणय कथा चलती है। किस तरीके से कि जब वो उनसे मुलाकात होती है उसके बाद वह उनके प्रेम में आ जाते हैं और वो उन्हें अंगूठी देकर और अपने राज्य हस्तिनापुर लौट आते हैं। हस्तिनापुर जब वो लौट कर आते हैं उसके बाद शकुंतला उनके प्रेम में वियोग में पड़ जाती है, और इस वियोग में ही जब दुर्वासा ऋषि का आगमन होता है तो दुर्वासा ऋषि से वह उस तरीके से व्यवहार नहीं करती है, जिसके कारण दुर्वासा ऋषि उनसे क्रुद्ध हो जाते हैं और उन्हें एक अभिशाप देते हैं कि तुम, यानी कि दुष्यंत जो हस्तिनापुर के राजा हैं, वह तुम्हें भूल जाएंगे। और फिर कहानी आगे बढ़ती है और धीमे 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 करके दोनों का मिलन होता है, दुष्यंत और शकुंतला का। और फिर पुत्र भरत है। भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद है विक्रमोर वर्षियम, यानी कि इसमें भी हम शब्दों से ही पकड़ेंगे। राजा पुरुरवा और उर्वशी की प्रणय कथा। पुरुरवा कौन है? पुरुरवा राजा है और उर्वशी है स्वर्ग की मेनका, यानी कि स्वर्ग की अप्सरा। स्वर्ग की जो अप्सरा है वह उर्वशी है। तो उनके बीच का प्रेम दिखाया है, प्रेम ही दिखाया है, जो कुछ भी है प्रेम दिखाया है। और राजा पुरुरवा जो है उनके वियोग में किस तरीके से वो होते हैं, उससे पहले वो एक राक्षस से उसे बचाते हैं। किसे? उर्वशी। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं, ये 2 महाकाव्य हैं और फिर खंड काव्य है 2।
दो महाकाव्य कौन से हैं? रघुवंश। रघुवंश में भगवान श्री राम के 40 पूर्वजों के बारे में बताया गया है, वंशज पूर्वजों के बारे में बताया गया है। इक्ष्वाकु राजा जो है उनके 40 के बारे में बताया गया है। ठीक है, उनके वर्णन है, इसमें श्री रामचंद्र जी का भी वर्णन आता है। ठीक है, इसके बाद है कुमार संभव। कुमार संभव जो है वह ये कालिदास की ही रचनाएं हैं सारी। कुमार संभव जो है वह प्रकृति चित्रण एवं कार्तिकेय की जन्म की कथा है। कार्तिकेय कौन है? कार्तिकेय हैं शिव और पार्वती के पुत्र, इनके जन्म की कथा इसमें बताई गई है। ठीक है, प्रकृति चित्रण यानी कि जिस तरह से उन्होंने वहां का दृश्य दिखाया है हिमालय के, और जो दृश्य बताए हैं शिव जी को समाधि लेते हुए, और वो सारे चित्र जो है वो बहुत अच्छे दृश्य दिखाए हैं। ठीक है, मेघदूत। मेघदूत में यक्ष और कांता का प्रेम काव्य, यानी कि यह भी एक प्रेम काव्य है। ये है क्या? ये है काव्य ये कि अलकापुरी, जो कुबेर राजा है वहाँ के, अलकापुरी के, वहाँ पर यक्ष रहते हैं, और यक्ष, एक यक्ष जो है वो यक्षिणी के प्रेम में है, और यह देखकर कुबेर उन्हें निर्वासित करते हैं 1 वर्ष के लिए। कुछ होता है जो भी है, वो 1 वर्ष के लिए उन्हें रामगिरी पर्वत के लिए निर्वासित करते हैं। अब यक्ष क्या करे? यक्ष वहां से दूत यानी कि मेघदूत यानी कि बादलों को दूत बनाकर भेजते हैं अपने जो कुछ भी थे। ठीक है, मेघदूत यानी कि बादलों को दूत बनाकर कहां पर भेजते हैं? कांता यानी कि यक्षिणी जो है उनके लिए प्रेम लेटर। ठीक है, इसके बाद आता है ऋतु संहार। ऋतु संहार है ऋतुओं का वर्णन, यानी कि 6 प्रकार की ऋतुएं इसमें बताई गई हैं। ठीक है, कालिदास की प्रथम रचना है, ये कालिदास की प्रथम रचना है। प्रथम रचना पूछी जाए तो ये है, यानी कि सब में 7 में सबसे पहले ऋतु संहार लिखी गई है। यदि नाटक पूछा जाए तो मालविकाग्निमित्र है, और संस्कृत के महाकवि कालिदास सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, ये बात हो ही गई है हमारी। देखिए, इसके बाद हम आते हैं किरातार्जुनीयम। ये है भारवी, इसके लेखक है भारवी। भारवी ने इसकी रचना की है, और किरात वेशधारी शिव और अर्जुन के बीच के युद्ध का वर्णन दिखाया गया है। अर्जुन जब महाभारत का युद्ध होने वाला है उससे पहले शक्ति अर्जित करने हिमालय में जाते हैं, और वहां पर किरात वेशधारी शिव जी से उनका युद्ध होता है। किरात वेशधारी से मतलब एक विशेष वेश में है वहां पर शिव जी। वहां इसमें कई सेंस लगाए जाते हैं किरात वेशधारी से, जैसे वहाँ की जो जनजातीय वेशभूषा है, या उस रूप में, या एक तरीके से आप चित्र देखें तो वो चीते की सी पोशाक पहने हुए हैं शिव जी, वो किरात वेशधारी है। तो किरात वेशधारी शिव और अर्जुन के बीच युद्ध होता है, जिसमें शिव उनसे प्रसन्न होकर पशुपास्त्र उन्हें देते हैं। ठीक है, ये है उसमें। इसके बाद आते हैं मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है, और शूद्रक जो है वह ये बड़ी इंपॉर्टेंट रचना है, और इसमें एक तरीके से हम कहें जो मध्यम वर्गीय है परिवार, उनके बारे में ये बताते हैं कि कैसा रहन सहन है, क्या है, क्यों, क्योंकि इसके जो पात्र हैं वो मध्यम वर्गीय हैं। चारुदत्त एक ब्राह्मण दिखाए हैं, और वसंत सेना एक गणिका दिखाई है। इनके बीच की जो प्रेम कथा इसमें बताई गई है, ये उस समय के भ्रष्टाचार और सामाजिक व्यवस्था पर भी तंज कसते हैं। ठीक है, मुद्रा राक्षस और दैवी चंद्रगुप्तम, ये विशाख दत्त के नाटक हैं। ठीक है, उनकी रचनाएं हैं विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस और दैवी चंद्रगुप्तम। मुद्रा राक्षस जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन से संबंधित है, यानी कि मौर्यकालीन चीजें वो बता रहे हैं मुद्रा राक्षस में। नाम भी मुद्रा राक्षस है इसका। इसके बाद है दैवीय चंद्रगुप्तम। देखिए, दैवीय चंद्रगुप्तम जो है यह एक तरीके से फिल्मी नाटक सा है। देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम में क्या है कि इसमें हमें गुप्त काल में उस समय पहुंचना पड़ेगा जब समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त राजा बना है। इसमें विवाद है कौन बना क्या बना, लेकिन रामगुप्त राजा बने। रामगुप्त राजा बनने के बाद उन पर आक्रमण होता है शकों का, जो पश्चिम में भारत में थे। शक जब आक्रमण करते हैं तो उनसे एक शर्त रखते हैं वो कि हमें ध्रुव देवी जो उनकी पत्नी है उसे दे दिया जाए, तो वह
छोड़ देंगे, युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन इस पर रामगुप्त राजी हो जाता है। रामगुप्त जब राजी हो जाता है, लेकिन इस समय पर ही जो मेन हीरो है चंद्रगुप्त द्वितीय, इसकी एंट्री होती है। और चंद्रगुप्त द्वितीय ध्रुव देवी बनकर ही शकों के पास पहुंच जाते हैं। शकों के पास जब वो पहुंचते हैं तो वहां पर उनका वध करते हैं, उनको मारते हैं। उसके बाद जब लौट के आते हैं तो रामगुप्त को भी मारते हैं और ध्रुव देवी से विवाह करते हैं। ये गुप्तकालीन रचनाएं हैं। इससे आगे हम देखेंगे।